सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब वनराज करने वाला है अनुपमा की बेइज्जती और अनुपमा ये सुनकर चुप नहीं बैठने वाली है। वो वनराज को बहुत करारे जवाब देने वाली है, जिससे वनराज की बोलती बंद हो जाएगी। और यहाँ पर अनुपमा का साथ और कोई नहीं अनुज देगा। अनुज अनुपमा के साथ मिलकर वनराज की क्लास लगा देने वाला है। असल में दोस्तों, अब जब शाह परिवार अमेरिका आ ही गया है, वनराज बापूजी और बा परी और तोशु से मिलने के बाद अनुपमा से मिलने जाते हैं, क्योंकि वनराज को अनुपमा के पेपर पर साइन चाहिए। वो जैसे ही उसके रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो देखता है कि अनुपमा किसी कस्टमर को खाना सर्व कर रही होती है। उसका तो घमंड और राज चढ़ जाता है। उसको ये लगता है कि वो अनुपमा से बहुत आगे निकल गया। 5 साल पहले जो वनराज शाह कुछ नहीं था, आज वो कहाँ है। और 5 साल पहले जो अनुपमा कपाड़िया थी, वो आज एक रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम कर रही है। वो रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है, और अनुपमा बावर्ची, तुम तो यहाँ अपने बड़े बड़े सपने लेकर आई थी ना, क्या हुआ उन सपनों का, क्या हुआ उन उम्मीदों का। आज तुम यहीं एक रेस्टोरेंट में बावर्ची हो, यहीं कस्टमर को सर्व कर रही है, और उल्टे हाथ पर मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। ओ हाँ, मैं अब समझा ना, यहाँ द ग्रेट अनुभव के गुणगान गाने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। वहाँ इंडिया में तो तुम्हारे बहुत सारे भक्त थे ना, तो आज वो सारे भक्त कहाँ हैं। वनराज को एकदम से अपने सामने देख अनुपमा थोड़ी शॉक तो होती है। वो सोचती है कि ये वनराज शाह एकदम यहाँ कैसे आ गया। यहाँ वनराज कहता है कि तुम मुझे देखकर शॉक तो जरूर हो, तुम्हें सोच रही होगी कि मैं अमेरिका कैसे, पर लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, और वो काम मैं पूरा जरूर करके जाऊंगा। और हाँ, तुम्हारा वो अनुज कपाड़िया कहाँ है, जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता था, वो भी तुम्हें छोड़कर चला गया ना। आखिर तुम्हारी किस्मत है ये, जहाँ तुम जाती हो वहाँ तो तुम्हारे पीछे पीछे आई जाता है। यहाँ अनुपमा कहती है, तुम 5 साल पहले जैसे थे आज भी तुम वैसे ही हो। तुम पहले भी घमंडी थे और आज भी तुम घमंडी ही हो। मेरे लिए ना तुम पहले मायने रखते थे और नहीं आज। तुम ये जो बातें कह रहे हो मुझसे, मुझ पे इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अनुज भी आ जाता है और अनुज वनराज की और अनुपमा की सारी बात सुन लेता है। वो वनराज से कहता है, वनराज माइंड योर लैंग्वेज, अगर तुमने एक शब्द भी अनु के बारे में कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यहाँ वनराज कहता है, मैं सोच ही रहा था द ग्रेट अनुपमा के साथ द ग्रेट अनुज नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर तुम आ ही गए। तुम आज भी अनुपमा गुणगान गा रहे हो, तो आज भी इसकी पूछ बनी हुआ। थोड़ा आगे बढ़ाओ, मुझे कुछ तो जिंदगी में अच्छा करो। मुझे देखो मैं कहाँ पहुँच गया, और तुम आज भी वही के वही हो। यह अनुज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वनराज का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, 5 साल हो गए पर लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले। तुम में पहले की तरह आज भी उतना ही घमंड है, और तुम पे जरा सा पैसा गया तुम तो उड़ने लगे हो। आज मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ कि मेरी अनु से कैसे बात करते हैं। यहाँ बा और बापूजी भी आ जाते हैं। बापूजी वनराज को सुनाने लगते हैं कि तू यहाँ आकर भी बाज नहीं आया। मैं तुझसे कहा था ना कि मुझे कुछ भी यहाँ सीन नहीं चाहिए, पर लेकिन तू नहीं माना। तूने मेरी बेटी से कुछ गलती कहा होगा, जब मेरी बेटी से तुझे सुनाया। मेरी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। यहाँ बा वनराज की साइड लेती है। वो कहती हैं कि हाँ, अनुपमा दूध की दूरी है ना, मेरा बेटा पागल थोड़ी है जब बेमतलब में अनुपमा को सुनाएगा। हम तो यहाँ इससे मिलने आए थे, पर लेकिन इसने तो यहाँ हमें लड़ाई करा दी, और अनुज भी इसके साथ है। बापूजी के कहने पे अनुज और वनराज शांत हो जाते हैं। अनुपमा बापूजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। वो कहती है, बापूजी आप ठीक तो है ना, आप 5 साल बाद मिले हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बापूजी अनुपमा से पूछते हैं कि तू ठीक तो है ना, तू यहाँ आकर खुश तो है ना। मैं देविका से तेरे बारे में पूछता रहता था, पर उसने बताया कि तेरे से उसकी बात नहीं हो रही है। तू ठीक तो है ना बेटा। वो कहती है, हाँ बापूजी मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो, आपने अपनी दवाई तो ली है ना। ये देखकर बापूजी रोने लगते हैं, क्योंकि अनुपमा आज भी उनसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। वो आज भी माँ और बापूजी को अपनी माँ बाप मानती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुपमा वनराज के पेपर पे साइन करेगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।